एक सहमा प्रसिद्ध कोरियाई जादूगर हवा रिम और उनके शिष्य बोंग गिल को एक अमीर कोरियाई अमेरिकी परिवार द्वारा परिवार के नवजात बेटे की रहस्यमय बीमारी की पहचान करने के लिए नियुक्त किया जाता है। हवा रिम को पता चलता है कि यह अभिशाप एक कब्र की पुकार है, जो एक प्रतिशोधी पूर्वज की आत्मा है जो उन्हें सता रही है। परिवार के मुखिया पाक जी योंग उन्हें अपने पूर्वज अपने दादा को खुश करने के लिए कब्र को दूसरी जगह ले जाने का काम सौंपते हैं। हवा रिम अपने सहयोगियों एक फेंग शुई मास्टर किम सांग देवेक और एक शव शोधक योन ग्यून को बड़ी रकम देने के वादे के साथ नियुक्त करता है, खासकर सांग देवेक को जिसे अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे की जरूरत है। सांग देवेक अमीर लोगों के लिए दफनाने की जगहें बेचने में माहिर है, जबकि येओन ग्यून एक अंतिम संस्कार गृह का मालिक है। जी योन के साथ अपनी पहली मुलाकात के दौरान सांग देवेक सावधान हो जाता है जब जी योन कब्र को जलाने पर जोर देता है, जो उत्तर कोरियाई सीमा के पास एक दूरदराज के पहाड़ में स्थित है। सांग देवेक पीछे हट जाता है, उसे भयावह ऊर्जा का आभास होता है, लेकिन जी योन उसे काम के लिए भुगतान दोगुना करके पुनर्विचार करने के लिए मना लेता है। हालांकि हवा रिम उन्हें आश्वस्त करती है कि वो अभिशाप से बचने के लिए कब्र खोदने के दौरान एक अनुष्ठान कर सकती है। जी योंग उन्हें गिसुने नामक एक प्रसिद्ध भिक्षु के बारे में बताता है जिसने कब्र लुटेरों को शांत करने के लिए अपने दादा के लिए कब्र का स्थान प्रदान किया था। हवा रिम और बोंग गिल अनुष्ठान करते हैं और खुदाई सुचारू रूप से आगे बढ़ती है, लेकिन सफाई करते समय कब्र खोदने वालों में से एक मानव सिर वाले सांप का सिर काट देता है, जो एक बुरा शगुन और बारिश को ट्रिगर करता है। येओन ग्यून बारिश बंद होने के बाद ताबूत का अंतिम संस्कार करने पर जोर देता है, इसलिए वे इसे पास के वार्ड में संग्रहित करते हैं। स्थानीय संरक्षक कब्र में खजाने की अफवाह सुनकर लालच में ताबूत खोलता है और इस तरह गलती से अंदर मौजूद प्रतिशोधी प्राणी जी योन के दादा को मुक्त कर देता है। ये प्राणी उसके वंश को निशाना बनाता है, जी योन के माता पिता और खुद जी योन को मार देता है। कोरियाई कब्जे के युग के दौरान एक जापानी वफादार के रूप में सामने आए दादा उनके अनुचित दफन से पीड़ित हैं। सांग देवेक प्राणी द्वारा बच्चे को मारने से पहले ताबूत का अंतिम संस्कार कर देता। महीनों बाद येओन ग्यून ने सांग देवेक को एक कब्र खोदने वाले के बारे में बताया जो सांप को मारने के बाद परेशान हो गया है। वह कब्रगाह पर फिर से जाता है और सांप के सिर के साथ 7 फुट लंबे खड़े ताबूत के लिए दूसरी दफन जगह की खोज करता है। वह ताबूत को नष्ट करने के लिए हवा रिम, बोंग गिल और येओन ग्यून को नियुक्त करता है। चारों इसे खोदते हैं और एक मंदिर में आराम करते हैं, जहां हवा रिम को गिसुने के बारे में पता चलता है, जो मुरायामा जुंजी नाम का एक शक्तिशाली जापानी जादूगर निकलता है, जिसका उपनाम द फॉक्स है। उस रात बोंग गिल एक भूत को मंदिर के पुजारी और स्थानीय सुअर किसान को उसके सुअरों के साथ मारते हुए देखता है। हवा रिम और बोंग गिल को ताबूत अंदर से फटा हुआ मिलता है। बोंग गिल घायल हो जाता है और उस पर भूत सवार हो जाता है, तथा अन्य लोग देखते हैं कि भूत आग के गोले में बदल जाता है और वापस पहाड़ की ओर उड़ जाता है। हवा रिम भूत प्रेत से ग्रसित बोंग गिल के माध्यम से भूत की उत्पत्ति की जांच करता है। सांग देवेक कब्र पर लौटता है और दादा की कब्र पर लिखे निर्देशांकों पर समुराई को निष्क्रिय पाता है। ये पता चलता है कि कोरिया पर जापानी कब्जे के दौरान इंपीरियल जापान ने अपने जादूगरों को देश भर में कई बड़ी लोहे की आध्यात्मिक किले लगाने का आदेश दिया था, ताकि देश की जीवन शक्ति को बाधित किया जा सके, ताकि वे आसानी से कब्जे वाले कोरिया पर शासन कर सकें। उसे पता चलता है कि कथित कब्र लुटेरे कोरियाई देशभक्त थे, जो कोरिया में इन आध्यात्मिक किलों को खोदने और हटाने का प्रयास कर रहे थे, और समुराई भूत वास्तव में संरक्षक आत्मा है जिसे गिसुने ने एक कील की रक्षा करने का काम सौंपा था। सांग देवेक, हवा रिम और येओन ग्यून आधी रात के बाद प्राणी के उठने पर अवशेष को खोदने की योजना बनाते हैं। हवा रिम समुराई का ध्यान भटकाएगी जबकि अन्य लोग कब्र खोदेंगे। एक दृश्य में फॉक्स एक कटे हुए समुराई के शरीर के अंदर कटाना को घुसाता है, जिससे समुराई एक भूत में बदल जाता है और जी योन के दादा की कब्र अवशेष के लिए एक आवरण के रूप में काम करती है।
सांग देवेक को पता चलता है कि समुराई खुद लोहे की कील है और चूंकि उसे फेंग सुई में आग के रूप में दर्शाया गया है, इसलिए उसे पानी और लकड़ी के तत्व से पराजित किया जाना चाहिए। सांग देवेक और फिर अपने खून में भीगे लकड़ी के कुल्हाड़ी का उपयोग करके समुराई आत्मा को सफलतापूर्वक पराजित करता है। घायल होने के कारण वह बेहोश हो जाता है, लेकिन बाद में अस्पताल में उसके बिस्तर के पास अन्य लोगों के साथ होश में आता है। कुछ महीनों बाद समूह सांग देवेक की बेटी की शादी में शामिल होता है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।